विशेष रूप से ये बात बढ़ती रहे, ये सहभाग भी बढ़ता रहे, इस दृष्टि से संघ की तरफ से भी सभी संगठन के लिए आग्रह रहता है। और इस दृष्टि से जो प्रयास चलते रहते हैं, इस संदर्भ में भी सब लोगों ने अपनी जानकारियां वहां पर दी। और विशेषकर जैसे उदाहरण के तौर पर अलग अलग दृष्टि से महिलाओं के विषयों के संदर्भ में भी सभी संगठन अपनी अपनी दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रीड़ा भारती जो संगठन है संघ प्रेरित, उस संगठन ने पिछले वर्ष विशेषकर जो देश में महिला खिलाड़ी है उनके संदर्भ में एक विशेष अध्ययन किया, व्यापक अध्ययन था वो। और उसके पश्चात उन्होंने उनके संदर्भ में उनके विषयों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में भी उन्होंने अध्ययन किया है। और ये बात भी ध्यान में आई कि बहुत सारे महिला खिलाड़ी आजकल योग का भी उपयोग कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन का भी उपयोग कर रहे हैं। और अलग अलग लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी उनको अवगत कराया, जिसके बारे में क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता उस समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी काम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस समय भी सभी संगठन में जो महिलाएं कार्यरत है उन लोगों ने बहुत सारे देश भर में कई जगहों पर अलग अलग प्रकार के, जिससे एक अच्छा वातावरण बने, एक पूरक देशभक्ति का वातावरण बने, इस दृष्टि से कई कार्यक्रमों का विशेषकर आयोजन किया था। और लगभग 887 जितने बड़े बड़े कार्यक्रम जगह जगह पर हुए, जिसमें जगह जगह पर विशेष रूप से महिलाओं ने सहभाग लिया था। और विशेष बात ये बताई जा सकती है कि अभी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट में भी सभी जगहों पर इन सारे संगठनों में महिलाओं का सहभाग जो है नित्य रूप से बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, इसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई। सभी संगठन जो शिक्षा क्षेत्र में विशेषतर काम कर रहे हैं, जैसे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, विद्या भारती और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, भारतीय शिक्षण मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संस्कृत भारतीय, सारे जो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अच्छे से क्रियान्वयन हो केंद्र के स्तर पर और राज्यों में, इसके लिए अपने संगठन के तौर पर प्रयास किए। कई सारे प्रयोग उन्होंने किए। समाज में उस दृष्टि से एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रयास कैसे किया, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और विशेषकर शिक्षकों को इस दृष्टि से तैयार करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए उन्होंने कई शिक्षा संस्थानों में इसके दृष्टि से कार्यक्रमों का आयोजन किया। भारतीय ज्ञान परंपरा और शिक्षा के भारतीयकरण की दृष्टि से भी उन्होंने प्रयास किया है। और उसके जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उनका सहभाग हो और उनके द्वारा सरकार की तरफ से या NCERT की तरफ से या UGC की तरफ से जो भी पुस्तकों के पुनर्लेखन का काम चल रहा है, उसमें अपने सुझावों को भी उन्होंने समय समय पर उन संस्थाओं के सामने विधिवत रूप से प्रस्तुत किया और अपने आग्रहों को भी उन्होंने अपने सामने रखा है। अभी तक जो सभी ने आकलन दिया है कि जो NEP की दिशा है वो अच्छी दिशा में जा रही है। और पुस्तकों में जो बदलाव, विशेषकर पाठ्य पुस्तकों में जो बदलाव अपेक्षित थे, भाषा के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में। और चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान में मौसम की, क्योंकि राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर अभी तक जारी है। भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां भीलवाड़ा की है, तो वहीं एक युवक यहां पर पानी के तेज बहाव में बहते बहते बचा है। दूदू में भारी बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। तीसरी तस्वीर सिरोही की है, जहां नदी के तेज वेग में एक पुल का बीच का हिस्सा बह गया। चौथी तस्वीर बूंदी की है, जहां मेज नदी पूरे उफान पर है। भीलवाड़ा की एक और तस्वीर आई है सामने, जहां बनास नदी में आए सैलाब में एक वैन डूब गई। हालांकि वैन में 2 लोगों का बमुश्किल से जान बच पाई। वहीं जालौर में भारी बारिश की वजह से जवाई बांध के 8 गेट खोलने पड़े। तस्वीरें देखिए जो हालात की गंभीरता बयां कर रही हैं।
सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर है। रेवदर कस्बे में बारिश से केलू पोश का मकान ढह गया है। मकान में किसी के नहीं होने से हादसा टला है। मकान के अंदर बेचने के लिए बनाए गए मिट्टी के कई मटके और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रेवदर कस्बे में राणा चौक के पास की ये घटना है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सिरोही के रेवदर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मिट्टी के मटके और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। रेवदर कस्बे में राणा चौक के पास की ये घटना है। रेवदर कस्बे में बारिश से केलूपोश का मकान ढह गया है। मकान में किसी के नहीं होने से हादसा टला है। मिट्टी के मटके और अन्य सामान यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है। रेवदर कस्बे में राणा चौक के पास की ये पूरी घटना है। डूंगरपुर के लोहारवाड़ा महात्मा गांधी सरकारी स्कूल का बरामदा बीते रात भरभराकर ढह गया। बरामदे के आसपास के 3 कमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए। रात का समय होने से स्कूल खाली था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बरामदे के 2 पिलर पहले से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। स्कूल के 8 कमरे इस वक्त जर्जर हालत में हैं। ये सभी हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन ने इन कमरों में बच्चों को बैठाने से इनकार कर दिया है। स्कूल में पहले से ही 10वीं तक के 180 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इस वक्त सिर्फ 3 कमरे बचे हैं। ऐसे में बच्चों को कमरों में बैठाकर पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। प्रिंसिपल ने स्कूल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग रखी है। इन्होंने बताया कि इसे लेकर पहले भी शिक्षा विभाग और प्रशासन को अवगत कराया गया है। तो आप देखिए, बरामदे के पास 3 कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। 180 बच्चों को 3 कमरों में पढ़ाना मुश्किल है। भरभराकर पूरा स्कूल का बरामदा ही गिर गया है। मुझे सूचना प्राप्त हुई। आते ही मैंने देखा कि लगभग 12x50 का बरामदा गिर चुका है। इसकी सूचना मैंने कल भी भारी बारिश होने के कारण उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी थी कि ये भविष्य में कभी भी गिर सकता है। लगभग 15-20 दिन पहले भी प्रशासन के लोग आए थे। उन्होंने 8 कक्षों को जर्जर घोषित कर दिया था। सिरोही में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा। भीषण बारिश के चलते मकान भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। हादसा राठौड़ लाइन इलाके का बताया जा रहा है। तो भीषण बारिश के चलते मकान गिर गया है। राठौड़ लाइन में जर्जर मकान गिरा है। हादसे के समय घर में कोई मौजूद नहीं था और इस दौरान ये जर्जर मकान यहां पर गिरा है। सूचना पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची है। भीषण बारिश के चलते मकान गिरने की सूचना सामने आ रही है। पहले से ये मकान पूरी तरह से जर्जर हालत में था और लगातार हो रही बारिश के बाद इसकी नींव और कमजोर हो गई, जिसके चलते ये पूरा मकान ढह गया। गनीमत रही कि उस वक्त इस मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ी जनहानि हो सकती थी। सिरोही में नदी के तेज बहाव में रपट पर जीप बहने की खबर आई है। यह हादसा आबू रोड रीको थाना क्षेत्र के डेरी सुरपगला रपट पर हुआ है। लगातार बारिश से जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं अचानक तेज बहाव आ गया और घटना की जानकारी मिलते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नदी किनारे खड़े होकर स्थिति पर नजर रखी है। रीको थाना पुलिस भी सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। तो आप जरा तस्वीरों को देख सकते हैं। आपको एक जीप यहां पर बहती हुई नजर आ रही होगी। रपट में पानी बहुत तेज है और ऐसे में इसका बहाव इतना तेज है कि अपने साथ एक जीप को बहा कर ले गई है। डेरी सुरपगला रपट पर यह हादसा हुआ है और नदी में अचानक से आए तेज बहाव में ये जीप बहती हुई नजर आई है। दोनों तरफ से ग्रामीणों की भीड़ आप देख सकते हैं। रपट के बीच में ये जीप बह गई है। तो ये जीप बहती आपको नजर आ रही होगी। तेज बहाव में ये जीप बही है। श्रीगंगानगर के नेहरू पार्क में पिछले 8 दिनों से जलभराव की वजह से जहां पार्क की हालत बदहाल हो चुकी है, तो वहीं नेहरू पार्क की डिग्गी में भरा पानी लोगों होने से हादसे की आशंका बनी हुई है। 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे उसमें नहाने के लिए उतर जाते हैं, जिससे हादसा होने की आशंका बनी रहती है। नेहरू पार्क आए लोगों का कहना है कि पानी भरने से मच्छर भी पनप रहे हैं। जिला मुख्यालय के बदहाल नेहरू पार्क के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने।
राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में पिछले शनिवार को जिला मुख्यालय पर हुई 80 मिलीमीटर बारिश के बाद में जहां श्री गंगानगर के हृदय स्थल में मौजूद नेहरू पार्क में जलभराव जैसी स्थितियां देखने को मिली, जिसके बाद में नेहरू पार्क बदहाल स्थिति में जा पहुंचा है। बारिश थमने के तकरीबन एक सप्ताह बाद भी श्री गंगानगर के नेहरू पार्क में पानी जमा होने की वजह से स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा यहां मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों के साथ ही रोज़मर्रा गार्डन में शरण लेने के लिए पहुंचने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। चूँकि श्री गंगानगर का नेहरू पार्क न केवल बस स्टैंड के पास नज़दीक है, बल्कि आसपास काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाज़ार हैं, तो ऐसे में जो छात्र और छात्राएँ हैं या उनके अभिभावक हैं, उनके लिए नेहरू पार्क काफ़ी ज़रूरतमंद होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊँ तो आप ये देखिए, बारिश के करीब 7 दिन बाद भी यहाँ की स्थितियाँ बद से बदतर हो चुकी हैं। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, घास बड़ी बड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ आने जाने वाले लोगों को भी परेशानियाँ होती हैं। चूँकि आज आरपीएससी के द्वारा 2nd ग्रेड टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो उसकी वजह से ज़रूर आप यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर बैठे हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आप पार्क की मैं आपको स्थिति दिखाऊँ तो आप ये देखिए, जगह जगह बड़ी बड़ी घास हो रखी है, नीचे भी स्विमिंग कर रहे हैं, उनके साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो सके। हम कुछ लोगों से यहाँ से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हो सब? अच्छा, एग्ज़ाम देने आए हैं। अच्छा, क्या हालत है गार्डन की? गार्डन के देखो हाल बदतर ही हो रखे हैं। बदतर है ना? हाँ बिल्कुल। लगता है ये जिला मुख्यालय का एक बहुत बड़ा गार्डन होगा। और नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जिला मुख्यालय का ये गार्डन है, क्योंकि ये हालात बदतर हो रखे हैं। हाँ। ठीक है, अब आए देखे घास और कुछ व्यवस्था सही नहीं है। बैठने को भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, माहौल ही नहीं है बैठने का। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और चलिए इस बुलेटिन में वक्त